सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ब्राह्मण साहित्य के पहले भाग यानी वैदिक साहित्य की बात किया था, जिसके तहत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, इन सब का अध्ययन हमने किया था। आज के इस लेक्चर में हम ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा करेंगे और ब्राह्मणेतर साहित्य के तहत दो प्रमुख साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य का मतलब होता है कि वैदिक साहित्य से संबंधित बातें हैं, और वैदिक साहित्य के तहत कई साहित्य आते हैं जिसकी चर्चा पिछले लेक्चर में हुआ था। तो ये ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब है कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट हो रहा है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। इसके तहत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा। और जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा। अब सवाल ये उठता है कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन काल में जो एलिट वर्ग की भाषा थी या प्रबुद्ध वर्ग की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा के माध्यम से जो ग्रामीण जनता है, जो आम जनता है, आम प्रजा से जुड़ने में बड़ी मुश्किलें होती थी। तो ऐसे दौर में वहाँ की क्षेत्रीय और लोकल भाषा को महावीर और बुद्ध ने अपने प्रचार का माध्यम बनाया, और इसी नाते उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा में जो प्रचार था उसको माध्यम बनाए। तो इसी के आधार पर जो साहित्य भी रचे गए थे तो वो पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में रचे गए थे, क्योंकि आम बोलचाल के जीवन को प्रभावित करना भी था। यानी आम जनता को प्रभावित करने के लिए आम बोलचाल की जो भाषा है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में भी हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी अवधी, ब्रज, बुंदेली, मैथिली तमाम भाषाएं बोली जाती हैं जो रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा होती है, और उससे हम बहुत जल्दी से लोगों के साथ जुड़ पाते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे देख लीजिए, अंग्रेजी तो मुख्य भाषा तो वही है, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आज भी बोली जाती है। तो इसी तरीके का प्रयास यहाँ पर बुद्ध और महावीर के द्वारा भी किया गया। तो जब ब्राह्मण साहित्य के इतर, यानी जहाँ पर ब्राह्मण साहित्य स्रोत के तौर पर मौन होता है, वहाँ पर हम ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा करते हैं। यानी इतिहास के स्रोतों में ब्राह्मणेतर साहित्य का भी अपना महत्व, जिसके तहत जैन और बौद्ध साहित्य आते हैं। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक आते हैं, त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी पाली भाषा में थे। और त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारा या तीन डालियां, इसको कहते हैं तीन पिटारा। पिटारा का मतलब होता है कि ज्ञान का पिटारा है, या इसको तीन डालियां भी कहा जाता है, तीन डालियां, तीन डालियां भी इसको कहा जाता है। तो इनका बौद्ध साहित्य में बड़ा महत्व है। ये बौद्ध साहित्य में बाइबिल के समान होते हैं। जैसे अन्य धर्मों में प्रमुख ग्रंथ है, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म का बाइबिल कहा जाता है, ये त्रिपिटक कहलाता है। और त्रिपिटक के तहत तीन पिटक आते हैं। सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो सुत्त पिटक में ये भी पाली भाषा का है। अब इसमें राजा का निर्वाचन, यानी राजा का जो चयन होता है, इसकी जानकारी मिलती है। और सुत्त पिटक में ही राजा को हम महासामंत कहते थे, महासामंत। महासामंत इनको कहा जाता था। सुत्त पिटक के तहत इनको राजा का चयन होता था और राजा को महासामंत भी कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद विनय पिटक का
नंबर आता है सूत्र पिटक के बाद विनय पिटक। सूत्र पिटक के भी कई भाग आते हैं और सूत्र पिटक के तहत हम देखते हैं कि एक सिंगालोवाद सूत्र आता है। सिंगालोवाद सूत्र, सिंगालोवाद सूत्र ये सूत्र पिटक का एक भाग है जिसमें हम अशोक के धर्म का, अशोक का धर्म, अशोक के धर्म की जानकारी हमें सिंगालोवाद सूत्र, जो सूत्र पिटक का एक भाग है, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूत्र पिटक का एक और भाग है, सूत्र पिटक का एक और भाग है, उसमें हमें बुद्ध के अंतिम उपदेश की भी जानकारी मिलती है। बुद्ध के अंतिम उपदेश, इसकी जानकारी मिलती है और ये उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था। और ये उपदेश भी उन्होंने कहाँ पर दिया था? कुशीनारा में दिया था, कुशीनारा, कुशीनारा में दिया था। कुशीनारा ये मल्लों का गणराज्य था। मल्ल दो जगह पर थे, कुशीनारा के मल्ल थे और एक पावा के मल्ल थे। तो कुशीनारा में ही इन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो सूत्र पिटक की हमने बात कर लिया कि ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन सब चीज़ों का पता चलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर स्पष्ट तौर पर देखें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और धर्मोपदेश, यानी जो उपदेश होते थे धर्म के जो उपदेश थे, इनकी जानकारी हमें सूत्र पिटक से पता चलता है। यानी पाली भाषा को जो साहित्य का पहला ग्रंथ है सूत्र पिटक, ये कितना महत्वपूर्ण है आपने स्पष्ट कर ही दिया। इसके बाद सूत्र पिटक के बाद विनय पिटक आता है। विनय पिटक का मतलब है ये बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है। इससे बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम की जानकारी हमें विनय पिटक से पता चलता है। अभिधम्म पिटक ये बौद्ध दर्शन की जानकारी देता है। बौद्ध दर्शन की जानकारी हमें अभिधम्म पिटक से मिलता है। ठीक है, ये तीनों पाली भाषा के ग्रंथ हैं और इसके भाग की चर्चा हम अगले स्लाइड में दिया है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं अभी। तो बौद्ध धर्म के पाली के रचे गए ग्रंथ में त्रिपिटक का अपना महत्व है और त्रिपिटक के तहत सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत और धर्मोपदेश की जानकारी देता है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी देता है कि बौद्ध संघ में कैसे प्रवेश किया जाता था, उसमें उपनयन संस्कार कैसे होता था। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें विनय पिटक से पता चलता है। इसके बाद अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा होती है, बौद्ध दर्शन की। इसके बाद अन्य प्रमुख ग्रंथों में अगर बात करें तो दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान है। तो इनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। तो यहाँ पर देखें जो दीपवंश है, दीपवंश और महावंश में मौर्य वंश की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक, मौर्य वंश की ऐतिहासिक घटनाओं की, यानी मौर्य वंश की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी और ये श्रीलंका में रचे गए थे। इनकी रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। मौर्य वंश की घटनाओं की बात करें तो स्पेशली दीपवंश, महावंश में ही हमें मिलता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी विसंगतियां बौद्ध साहित्य को लेकर भी है कि जब तक अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था तब तक ये बौद्ध साहित्य में इनकी बुराई हो रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो
इनको प्रियदर्शी कहा जाने लगा। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हम चल रहे हैं कि दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका में रचे गए बौद्ध साहित्य थे, ये मौर्य वंश के इतिहास के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद एक और ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान में अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, यहाँ पर स्पष्ट करें, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी एवं शुंग वंश की जानकारी, एवं शुंग वंश की जानकारी। अशोक के उत्तराधिकारी और शुंग वंश की जानकारी हमें दिव्यावदान से प्राप्त होता है। इसके अलावा मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो, ये भी पाली भाषा में लिखा गया था। इसे नागसेन ने लिखा था। नागसेन ये कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और इनका संवाद शैली के तौर पर एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, मिलिंद पन्नो, जिसका अर्थ होता है राजा मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद का मतलब यहाँ पर मिनांडर से है, जो हिंद वंश शासक था जिसने सबसे पहली बार भारत के इतिहास में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। उसकी बात यहाँ हो रही है। हिंद वंश शासक मिनांडर के जो पत्रों के जो वार्तालाप के संग्रह थे, जो संवाद शैली में वार्तालाप हुआ था, संवाद शैली में ये वार्तालाप की बात थी। इसमें वार्तालाप यानी बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद था, उसी को हम मिलिंद पन्नो के नाम से जानते हैं, जिसमें वो प्रश्न करता है, यानी कुछ दार्शनिक विषयों पर वो प्रश्न करता है और उसके प्रत्युत्तर में मिलिंद उसको जवाब देता है। तो ये मिलिंद पन्नो, उसी के तहत एक ग्रंथ लिखा गया था जो बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा था और हिंद वंश शासक मिनांडर के विषय में जानकारी देने का एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है इसको। अब यहाँ पर एक बार हम फिर से सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के भाग को स्पष्ट कर ले, फिर जैन साहित्य की तरफ आते हैं। दूसरे स्लाइड की हम यहाँ चर्चा कर ले। चले यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर देखे स्पष्ट चीजें हो गई हैं। आ जाए यहाँ पर, देखे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के भाग को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। ये यहाँ पर इसके भाग, तो सुत्त पिटक के तहत 5 इसके भाग हैं। ये 5 इसके भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ये इसके 5 भाग हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी हम अपना सकते हैं। DM आस्क, ASK, DM आस्क करके एक ट्रिक के द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। D से हो गया दीर्घ निकाय, M से हो गया मध्यम निकाय, A से हो गया अंगुत्तर निकाय और S से हो गया संयुक्त निकाय, K से खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक के 5 भाग है। अब जो दीर्घ निकाय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसकी चर्चा हमने किया था कि इसमें निर्वाचन प्रणाली की जानकारी, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसमें मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय माना जाता है। इसके बाद अंगुत्तर निकाय भी एक महत्वपूर्ण निकाय है। दीर्घ निकाय में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसको नोट हम कर लेते हैं। बुद्ध और महावीर, बुद्ध एवं महावीर की भेंट का वर्णन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें बुद्ध और महावीर की भेंट का वर्णन मिलता है, यानी 2 महान महानायकों का, जिन्होंने
धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भारत में किया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उनके मुलाकात का जानकारी ये ग्रंथ देता है। तो इसका मतलब ये भी तय है कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे, इसी नाते उनकी मुलाकात हुई थी। और महावीर जो थे वो बुद्ध से उम्र में बड़े भी थे, और साथ ही साथ जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का ग्रंथ है, पहले का धर्म माना जाता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के मुलाकात का भी उस समय के धार्मिक आंदोलन पर असर जरूर पड़ा होगा। तो दीर्घ निकाय में बुद्ध और महावीर के भेंट का उल्लेख है। इसके अलावा प्रसेनजीत का एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसेनजीत का कथन, इसमें वो कहते हैं कि बुद्ध भी कौशल के हैं, बुद्ध भी कौशल के हैं, कौशल के हैं, और मैं भी कौशल का हूं, और मैं भी कौशल का हूं। बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूं, और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। यानी बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, और मैं भी 80 वर्ष का हूं। 80 वर्ष का हूं, ये कथन मिलता है दीर्घ निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, 16 महाजनपद। इसमें अंग, काशी, कोसर, ये तमाम महाजनपद बने थे। तो इनकी जानकारी भी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। फिर इसके बाद संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय प्रमुख निकाय के तौर पर माने जाते हैं। खुद्दक निकाय का अंतिम भाग जातक कहलाता है, जातक, और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कहानियां, 550 कहानियों का उल्लेख मिलता है। बुद्ध के पुनर्जन्म यानी बुद्ध के पूर्व के जो बातें हैं वो जातक में अंकित हैं। यानी उनके पुनर्जन्म की कहानियां, उसकी बातें और पूर्वजन्म में क्या उनकी स्थिति थी, उन सारी चीज़ों का उल्लेख हमें जातक कथाओं में मिलता है। इसके बाद हम देखें विनय पिटक के तहत सुत्त, विभंग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी ये आते हैं। और अभिधम पिटक के तहत धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचयति, कथावत्थु, यमक, पठान जैसे ग्रंथ आते हैं। तो ये थे बौद्ध साहित्य के तहत जो ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखा था, अश्वघोष, इसका नाम है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। इसमें बुद्ध की जीवनी उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। इसके अलावा नागार्जुन की भी पुस्तकें हैं। यानी प्रारंभिक दौर में जो बौद्ध साहित्य थे वो तो पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में बौद्ध साहित्य भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। और जहाँ तक बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य में संस्कृत का समावेश कब होता है, तो ये जब कनिष्क के दौर में कश्मीर के कुंडल वन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसके तहत बौद्ध धर्म में 2 नए संप्रदायों का आविर्भाव हुआ था। पहला संप्रदाय हीनयान था, दूसरा संप्रदाय महायान था। हीनयान जो बुद्ध के परंपराओं को मानता था, बुद्ध के धर्मोपदेशों को मानता था,
उसमें जो रचे गए साहित्य थे वो पाली भाषा में ही रचे गए थे। लेकिन महायान शाखा के तहत बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो संस्कृत भाषा में रचे गए। तो महायान शाखा के प्रादुर्भाव से पहले की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध साहित्य थे वो पाली भाषा में रचे गए थे, लेकिन जब महायान शाखा का उदय होता है तो इसी के साथ बौद्ध धर्म में एक नए भाषा का समावेश होता है जिसे संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं। यानी संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य इसके आगमन के बाद रचे गए थे, यानी महायान शाखा का जब उदय होता है। तो अब यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के भाग की हमने चर्चा कर लिया है। अब बौद्ध साहित्य के तहत जो भी चीज़ें थी इसमें कंप्लीट हो गई हैं। जैन साहित्य की तरफ हम आते हैं यहाँ पर। तो जैन साहित्य की बात करें इधर, जैन साहित्य की तरफ आए तो जैन साहित्य जो थे हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, ये प्राकृत भाषा में रचे गए थे। प्राकृत भाषा, महावीर ने भी अपना लक्ष्य स्पष्ट किया था, क्योंकि इनके प्रचार प्रसार के लिए आम जनता से जुड़ना बहुत जरूरी था, आम प्रजा से जुड़ना बहुत जरूरी था, और ये क्रांतिकारी समाज में बदलाव कर रहे थे। तो संस्कृत आप जानते हैं कि उस समय एलिट वर्ग की, अभिजात वर्ग की भाषा थी, और अभिजन वर्ग की भाषा लोकल लैंग्वेज थी। तो जो क्षेत्रीय भाषा में साहित्य था उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रचार के द्वारा ही उनसे आसानी से जुड़ा जा सकता था। तो इसी नाते महावीर ने भी अपना ध्यान प्राकृत भाषा की तरफ दिया, यानी जो लोकल भाषा थी उसको महत्व दिया। इसी नाते जो जैन साहित्य थे उनकी रचना प्राकृत में की गई, और जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। आगम, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैनों के जो प्राचीनतम साहित्य है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ले। यहाँ पर ये बहुत बड़ा चीज है, एक पुब्ब नाम आता है, इसकी चर्चा ज्यादातर कम होती है। ये महावीर के समय में ही जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य होता है इसको हम पुब्ब कहते हैं। ये जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य, सबसे प्राचीनतम साहित्य, और कहा जाता है कि इसका संकलन महावीर ने किया था, और भद्रबाहु इसके अंतिम जानकार माने जाते हैं। अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिनको इसकी जानकारी, इसके बाद ये विलुप्त हो जाता है। तो मौर्य काल तक आते आते ये हमें दिखाई देता है कि भद्रबाहु ये मौर्य काल में ही थे, क्योंकि भद्रबाहु के द्वारा ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि मौर्य काल में ही ये जो प्राचीनतम साहित्य था ये लुप्त हो गया। अब यहाँ पर आगम की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जिसकी बात हमने किया। इसके तहत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्णन। इसके बाद जैन साहित्य में हम देखें यहाँ आचारांग सूत्र आता है। आचारांग सूत्र का मतलब जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का जिसमें उल्लेख हुआ है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का जिस पुस्तक में उल्लेख हुआ है उसे आचारांग सूत्र कहते हैं, और ये भी पाली भाषा में लिखे गए थे। भगवती सूत्र, ये महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख इसमें होता है, ये भी पाली भाषा में लिखा गया था। कल्प सूत्र, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से पता चलता है, ये भी प्राकृत भाषा में लिखा गया था। न्याय धम्म कहा, महावीर की शिक्षाओं का ये संग्रह था। महावीर ने जो अपनी शिक्षाएं बताया था, जिसके तहत 5 महाव्रत आते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत के तहत आते हैं। तो
इसकी चर्चा है। फिर इसका परिशिष्ट पर्वन भद्रबाहु चरित्र में मौर्य वंश की ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की हमने चर्चा किया। अब यहाँ पर बौद्ध साहित्य को एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर लें, एक पुस्तक लिखा था रीज डेविड्स ने। रीज डेविड्स ये ब्रिटिश विद्वान है, इनके पुस्तक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। बुद्धिस्ट इंडिया। इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन किया और इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वूलर महोदय ने भी किया था। वूलर महोदय नाम है। यानी बौद्ध धर्म पर इन्होंने व्यापक रूप से स्टडी किया, जो ब्रिटिश विद्वान थे, और इनके इस अध्ययन का परिणाम ये दिखाई दिया कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का भारत में और विस्तृत रूप से विवेचन हुआ। तो आज के इस लेक्चर में हमने बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो ब्राह्मणेतर साहित्य के तहत आते हैं, बौद्ध साहित्य के तहत त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में हमने चर्चा किया सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का। सुत्त पिटक के तहत 5 भाग थे, यानी दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, ये प्रमुख 5 निकाय थे उसमें। और हमने यहाँ पर भी स्पष्ट किया कि सुत्त पिटक में राजा के निर्वाचन चुनाव की भी चर्चा मिल जाती है उसमें, और राजा को महासम्मत कहा जाता था। दीर्घ निकाय में बुद्ध और महावीर की मुलाकात का उल्लेख होता है, और साथ ही साथ जो प्रसेनजित का कथन है उसकी जानकारी मिल जाती है। और इसके अलावा हम बात करें तो 16 महाजनपद की जानकारी भी बौद्ध ग्रंथों में मिल गई है। तो इसका मतलब है कि बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में रचे गए थे और बाद में संस्कृत भाषा में भी रचे गए, तो इनका उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के निर्माण में बड़ी भूमिका थी। और साथ ही साथ इसी तरीके की भूमिका हम जैन साहित्य में भी देखते हैं, जो विशेषकर रचे गए थे प्राकृत भाषा में। तो आज के हमारे इस लेक्चर में ब्राह्मणेतर साहित्य की कंप्लीट चर्चा हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विदेशी यात्रियों का चर्चा करेंगे। विदेशी यात्रियों के क्रम में हम जो यूनानी यात्री आए थे, फिर इसके बाद रोमन यात्री, फिर चीनी यात्री और अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जानकारी देंगे, और भारत में उनके आने का मकसद क्या था, और साथ ही साथ उनका भारतीय समाज और संस्कृति में क्या योगदान था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।